बच्चों, let's read the question. The question says, efficiency of a heat engine working between a given source and sink is 0.5. Coefficient of performance of the refrigerator working between the same source and the sink will be. ए ऑप्शन में बोला गया है कि आंसर होना चाहिए 1, सेकेंड ऑप्शन में बोला गया आंसर होना चाहिए 0.5, थर्ड ऑप्शन में बोला गया आंसर होना चाहिए 1.5 एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला गया आंसर होना चाहिए 2. तो देखो इसमें गिवन क्या है, आपसे पूछा गया है, इसमें बताया क्या गया आपको कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो है, राइट, जब वो वर्क कर रहा है बिटवीन सोर्स एंड सिंक वो कितना है 0.5. मतलब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आपको गिवन है क्वेश्चन में. आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है, राइट, वो आपको निकालना है कि कितना होगा जब वो सोर्स और सिंक के बीच में वर्क कर रहा है. ओके, नाउ अब आते हैं सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट के ऊपर कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है हम यूज करने वाले हैं. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन के साथ. अब देखो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो लेट्स डू वन थिंग, हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे हम इंटायर प्रोसेस को समझते हैं. तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें हमने बोला कि ठीक है भाई हमारे पास यहाँ पे है एक सोर्स, राइट, हियर वी हैव अ सोर्स, ओके, एंड यहाँ पे कहीं पे है हमारे पास एक सिंक. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज सिंक. ओके, नाउ अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हमारे पास है इंजन, हीट इंजन है अगर हमारे पास, तो होता क्या है बेसिकली, तो देखो हीट इंजन जो है क्या करता है, जब हमने इसको Q1 हीट प्रोवाइड की तो हीट इंजन ने क्या किया, कुछ वर्क किया एंड कुछ हीट जो है वो डिसिपेट हो जाएगी किसको, सिंक को. ओके, ये किसकी बात हुई, ये बात हुई हीट इंजन की. बट सपोज करो अगर हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है. मतलब इसने ये कुछ हीट लेता है किससे, सिंक से, राइट, फिर इसके ऊपर कुछ काम किया जाता है, किसके ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर कुछ वर्क किया जाता है एंड फिर ये कुछ हीट जो है वो देता है किसको, दे देता है सोर्स को. तो ये हमने डिफरेंट यहाँ पे हीट लिख ली, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ये हमने यहाँ पे चीजें लिख ली. एंड इसमें जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा हीट इंजन में एफिशिएंसी निकालने के लिए, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा, लिख लेते हैं हम. हीट इंजन जो है, राइट, हीट इंजन जो है इसके लिए अगर आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस TL अपॉन में TH. ओके, TL क्या है यहाँ पे, दैट इज द लोअर टेम्परेचर, एंड TH क्या है यहाँ पे, हायर टेम्परेचर. हमेशा याद रखना कि जो सोर्स का टेम्परेचर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिंक के टेम्परेचर में. इसलिए अगर हम TH लिख रहे हैं तो दैट मीन्स वो किसका टेम्परेचर है, सोर्स का, एंड अगर हम TL लिख रहे हैं तो किसका टेम्परेचर है, वो है आपके सिंक का. अब देखिए यहाँ एफिशिएंसी हमें ऑलरेडी गिवन है. एफिशिएंसी कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, देखो 0.5 गिवन है. तो हमने एफिशिएंसी की जगह क्या लिख लिया, 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस TL अपॉन में TH. अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, TL अपॉन में TH इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 0.5, जो कि क्या आ गया आपके पास 0.5. इसका मतलब TL अपॉन में TH आपके पास कितना आ गया, 0.5. नाउ अब हमको क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर. तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है TL अपॉन में TH माइनस TL. अब अगर आप इसको TL से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में TH अपॉन में TL माइनस 1, इस तरीके से हो जाएगा, राइट. फर्दर अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में, अब ये देखो क्या है, दिस इज TL अपॉन में TH की वैल्यू आई है आपके पास 0.5. अगर आपको यहाँ से TH अपॉन में TL की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 अपॉन 0.5, जो कि क्या हो जाएगी 2. तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया, यहाँ तो TH अपॉन में TL है, तो ये क्या हो गया आपके पास, दैट इज 2 माइनस 1, कितना आ गया 1 अपॉन 1, आंसर कितना आ गया 1.
ये क्या आ गया 1, यही तो चाहिए था हमें। ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आप ऑप्शन वाइज देखो तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है जो कि 1 है, वो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।